हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आज के इस लेक्चर में। आज अपन प्रायिकता जो है उसके प्रश्नावली की क्वेश्चन हल करेंगे, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है वो रिक्त स्थान का है। ठीक है, वो आप रिक्त स्थान वही है सेम जो अपन ने सबसे पहले लेक्चर में और दूसरे लेक्चर में प्रायिकता के जो बेसिक किए थे उन्हीं से संबंधित खाली जगह है, और दूसरा भी उसी प्रकार का है। ठीक है, और अगर किसी को वो समझ में नहीं आ रहे हो तो कमेंट करके बता देना, मैं उनका अलग से वीडियो बना दूंगा। आगे बात समझ में। फिर उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि भाई जब भी अपन ग्राउंड में फुटबॉल खेलने जाते हैं तो आप सिक्का उछालते होंगे गेम खेलने से पहले कि कौन सी टीम है जो फुटबॉल लेगी और कौन सी टीम फील्डिंग करेगी। आगे बात समझ में। तो जैसे क्रिकेट में आप देखते होंगे, चाहे कितने बड़ी क्रिकेट की टीम हो, चाहे कौन सा भी खेल हो, T20 वर्ल्ड कप कौन सा भी मैच हो, उन सब मैचों में कोइन उछाल के पता किया जाता है कि कौन सी टीम पहले बैटिंग करेगी, कौन सी टीम बॉलिंग करेगी। उसी प्रकार जो कह रहा है कि इस सिक्का उछालने की जो ट्रिक है, विधि है, इस विधि को न्याय संगत क्यों माना जाता है। इस विधि को न्याय संगत इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें या तो चित या पट आने की जो प्रायिकता है वो समप्रायिक है। चित या पट आने की संभावना है जो समप्रायिक है। आगे बात समझ में। इसीलिए इसको न्याय सिक्के को उछालना है जो न्याय संगत माना जाता है। या तो वही चित आएगा या आएगा पट। आगे बात समझ में। जो चित या पट आने की जो प्रायिकता है वो समप्रायिक है, इसीलिए इसको न्याय संगत विधि माना जाता है। फिर चौथा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। अपन ने थर्ड लेक्चर में पढ़ाई था प्रायिकता किस किस प्रकार की हो सकती है। मैंने कहा था प्रायिकता भिन्न में हो सकती है, प्रायिकता माइनस में नहीं हो सकती, प्रतिशत में हो सकती है, और पॉइंटों में भी हो सकती है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, मैं तो यहाँ पर बता ही रहा हूँ। ये कह रहा है कि इन प्रायिकताओं में से कौन सी है जो किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो 2/3 भिन्न में प्रायिकता हो सकती है, प्रतिशत में हो सकती है, और दशमलव में हो सकती है। केवल और केवल माइनस में प्रायिकता, ऋणात्मक प्रायिकता नहीं होती है। तो इसका जो उत्तर रहेगा वो रहेगा बी, क्योंकि प्रायिकता ऋणात्मक नहीं होती है। आगे बात समझ में। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि पी घटना के घटित होने की प्रायिकता 0.05 है तो ई नहीं, मतलब घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो अपने पढ़ा हुआ है घटना के घटित होने की प्रायिकता प्लस घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता बराबर 1 होती है। तो अपने को ई नहीं निकालना है तो पीई को इधर भेजेंगे, तो पीई नहीं ज्ञात करना है तो पीई को इधर 1 माइनस पीई। आपको पता है पीई का मान दिया हुआ है 0.05, मतलब 1 माइनस 0.05। तो जब 1 में से 0.05 जाएगा तो 0.95 बचेगा। तो घटना के घटित नहीं होने की जो प्रायिकता है वो 0.95 आ गई। आगे बात समझ में। 2017 के अंदर इसका जस्ट उल्टा पूछा था। पी नहीं का मान दे रखा था और पीई का मान निकालना था, मतलब पीई का मान निकालना था तो पीई नहीं को इधर लेके आ जाएंगे। सूत्र तो यही रहना है, जिनमें से चाहे दोनों में से कोई भी एक का मान देके दूसरे का मान पूछ लेंगे तो अपन आसानी से निकाल सकते हैं। जब एक में से 0.05 घटाओगे तो 0.95 बचेगा। आगे बात समझ में। आगे है छठवां क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली गोलियां हैं। केवल कौन से प्रकार की गोलियां हैं, नींबू की महक वाली गोलियां हैं
मालिनी बिना थैले में जाके उसमें से एक गोली बाहर निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली है या नींबू की महक वाली है। तो सबसे पहले जब हल करेंगे अपन क्वेश्चन को, फर्स्ट घटना ही संतरे के महक वाली गोली, संतरे के महक वाली गोली, नंबर ऑफ इवेंट 0। जब थैले के अंदर है ही केवल नींबू के महक वाली गोलियां हैं, जब थैले के अंदर केवल नींबू के महक वाली गोलियां हैं, तो संतरे के महक वाली गोलियों की संख्या तो 0 है। तो जब अगर बात करें प्रायिकता की, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, तो नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ इवेंट क्या आ रहा है 0, सैंपल स्पेस क्या है 1, ऑल ओवर प्रायिकता क्या हो गई 0। मतलब संतरे के मेघ वाली गोलियां तो है ही नहीं, तो प्रायिकता क्या आ गई 0। फिर ये सेकंड पार्ट की बात करें, सेकंड पार्ट में घटना ई, घटना ई क्या है नींबू की मेघ वाली गोलियां, नींबू की मेघ वाली, इसके लिए नंबर ऑफ इवेंट क्या रहेगा बेटा 1, क्योंकि केवल कौन सी है, केवल नींबू की मेघ वाली है, एक प्रकार की है, एक ही गोलियां हैं। तो जब इसकी प्रायिकता की बात करेंगे तो नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ इवेंट कितने हैं 1, सैंपल स्पेस भी कितना है 1, तो प्रायिकता क्या आ गई आपकी 1। आगे बात समझ में, केवल कौन से प्रकार की गोलियां इसमें नींबू के मेघ वाली गोलियां हैं, तो इसकी प्रायिकता हो गई एक निश्चित घटना है यहाँ पर, है ना। हाँ बेटा, अगला क्वेश्चन है सातवां। सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता, 2 विद्यार्थियों के एक ही दिन जन्मदिन न होने की जो प्रायिकता है वो दी हुई है अपने को 0.992 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो। तो जब हल करेंगे इसको, जो मैंने आपको बताया हुआ किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता प्लस किसी घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता बराबर 1, इसी सूत्र से इस क्वेश्चन को अपन क्या करेंगे हल करेंगे। तो इसमें सबसे पहले दिया हुआ क्या है, घटित नहीं होने की प्रायिकता दी हुई है 0.992 और घटित होने की प्रायिकता अपने को याद करनी है। आगे बात समझ में। अब देखो सूत्र है अपने पास में, घटना के घटित होने की प्रायिकता प्लस घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता बराबर 1 होती है। तो अपने को निकालनी पीई है, तो पीई नहीं को उधर भेज देंगे, तो पीई बराबर 1 माइनस पीई नोट, तो 1 माइनस पीई नोट का मान क्या है 0.992। जब एक में से 0.992 को हटाएंगे तो 0.008 आ जाएगा। तो पी जो है वो क्या आ गया 0.009। मतलब इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता, नीचे लिख देंगे कि इन 2 विद्यार्थियों के विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता 0.008 है। आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्या है, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं, इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाला जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल हो और गेंद लाल नहीं हो। तो जब इसका हल करेंगे तो एक थैले में 3 लाल, या फिर सीधी लिख लो ना कुल गेंदें, कुल गेंदें 3 लाल 5 काली, कुल मिलाकर के 8 गेंद, 8 गेंद हो गई। और सबसे पहले घटना क्या है, निकाली गई गेंद,
अब भाई एक थैला है, उस थैले में 5 काली और 3 लाल गेंदें हैं, उसमें से एक किसी को बिना देखे एक को बाहर निकालना है। इसकी क्या प्रायिकता है? बाहर निकाली गई गेंद लाल हो। फर्स्ट पार्ट में घटना ही क्या कह रही है कि निकाली गई गेंद लाल हो तो नंबर ऑफ इवेंट कितने हैं? लाल गेंद के अनुकूल परिणाम कितने हैं भाई? 3। तो नंबर ऑफ इवेंट भी कितने हो गए? 3। और यही क्या है आपका नंबर ऑफ सैंपल स्पेस भी कितना है? नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 8 है ना। तो जब इसकी प्रायिकता की बात करेंगे, किसकी? लाल गेंद आने की प्रायिकता की बात करेंगे तो लाल गेंद के अनुकूल परिणाम 3, नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, 3 अपॉन में 8। आगे बात समझ में। फिर जब सेकंड पार्ट की बात करेंगे, सेकंड घटना क्या है? घटना ही निकाली गई गेंद लाल नहीं हो। इसका मतलब लाल नहीं होगी तो वो कौन सी होगी भाई? काली होगी। तो जब नंबर ऑफ इवेंट की बात करेंगे, गेंद लाल नहीं होनी चाहिए, तो कुल गेंदें थी 8, 8 में से लाल नहीं आ सकती तो कितनी आई? 5। तो कितनी आ सकती है? 5 आ सकती है। तो नंबर ऑफ इवेंट अपना क्या बन गया? 5। जब प्रायिकता की बात करेंगे तो नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ इवेंट आ गया 5, सैंपल स्पेस है 8। ये आ गया अपना आंसर। आगे बात समझ में। कुछ नहीं था इस प्रश्न में, एक थैला था उसमें 3 लाल और 5 काली गेंदें थी, ठीक है। उनको एक थैले में डाला हुआ था, बिना देखे उनमें से एक गेंद बाहर निकालनी है। इसकी क्या प्रायिकता है कि जो निकली हुई गेंद है वो लाल हो। तो लाल होने के अनुकूल परिणाम कितने अपने पास में? 3। कुल गेंदें कितनी है? 8। भाई लाल थैले के अंदर जब गेंदें ही लाल, तीन ही लाल गेंदें हैं, तो उनमें से 3 में से कोई ना कोई निकलेगी। तो अनुकूल परिणाम 3, कुल परिणाम 8। फिर कह रहा है कि लाल नहीं निकलनी चाहिए, तो लाल नहीं निकलेगी, इसका मतलब जब गेंद निकालेंगे तो काली निकलेगी। काली निकलने के अनुकूल परिणाम 5, कुल परिणाम है 8। आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन है 9वां। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक डिब्बे में 5 लाल, 8 सफेद और 4 हरे कंचे हैं। इस डब्बे में से एक कंचा बिना देखे बाहर निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकला गया कंचा लाल हो, सफेद हो और हरा नहीं हो। सेम वही पिछले वाले क्वेश्चन में गेंद और थैला था, इसमें एक डब्बा है, डब्बे में देखो 5 लाल है, 8 सफेद है और 4 हरे कंचे रखे हुए हैं। उनमें से बिना देखे हुए एक बाहर निकालना है। तो लाल कंचा आने की प्रायिकता, सफेद आने की प्रायिकता और हरा नहीं आने की प्रायिकता बतानी है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं कुल कंचे। कुल कंचे 5 लाल, 8 सफेद और 4 हरे। कितने हो गए भाई? 17 कंचे। आगे बात समझ में। तो यही अपना क्या हो गया? नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने? 17। फर्स्ट पार्ट में घटना क्या है? घटना ही कह रही है कि निकाला गया कंचा लाल हो। तो नंबर ऑफ इवेंट कितने हैं भाई? लाल कंचे के अनुकूल परिणाम कितने हैं? 5 लाल है। कितने हैं भाई? 5। तो जब प्रायिकता की बात करेंगे तो प्रायिकता होगी नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो नंबर ऑफ इवेंट कितने हैं? 5। और सैंपल स्पेस कितने हैं? 17। कितने? 17। तो लाल कंचे आने की प्रायिकता क्या हो गई? 5/17। फिर जब सेकंड पार्ट की बात करेंगे, सेकंड पार्ट में घटना क्या दे रखी है? घटना ही बराबर
निकाला गया कंचा सफेद हो, तो जब नंबर ऑफ इवेंट की बात करेंगे तो सफेद कंचों की संख्या कितनी है भाई? 8। और जब प्रायिकता की बात करेंगे तो नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, तो नंबर ऑफ इवेंट कितने आए? 8। और सैंपल स्पेस अपने पास में कितने हैं? कुल कंचे 17। आगे बात समझ में। फिर जब थर्ड पार्ट की बात करेंगे, थर्ड पार्ट में घटना क्या है भाई? घटना ये कह रहा है कि हरा नहीं होना चाहिए, तो क्या लिखेंगे कि निकाला गया हरा नहीं हो, वही क्या होगा अपना नंबर ऑफ इवेंट। हरा नहीं का मतलब क्या है? जो कुल मिलाकर के 17 कंचे हैं उनमें से हरे कंचे नहीं होने चाहिए। हरे कितने हैं? 4, तो माइनस कर दो 4, तो बाकी कितने बचेंगे? 13। कितने बच जाएंगे? 13। आगे बात समझ में। तो भाई जो निकाला गया है कंचा वो हरा नहीं होना चाहिए। हरा नहीं है इसका मतलब सफेद और लाल तो हो सकते हैं। सफेद और लाल कितने हैं? 13 है। तो जब इसकी प्रायिकता की बात करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ इवेंट कितना है? 13, और कुल मिलाकर कंचे 17। आगे बात समझ में। हाँ बेटा, अगला क्वेश्चन है 10वां। 10वां कह रहा है कि एक पिगी बैंक, पिगी बैंक तो आप जानते ही होंगे, सबने बचपन में गुल्लक रखा ही होगा जिसमें पैसे डाले होंगे, उसी को ही हिंदी में पिगी बैंक कहा जाता है ना। जो बचपन में आप गुल्लक रखते थे ना, उसी को ही पिगी बैंक कहते हैं ना। तो उस पिगी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, ठीक है। फिर 1 रुपए के 50 सिक्के हैं, और 2 रुपए के 20 सिक्के हैं, और 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। यदि पिगी बैंक को हिला करके उल्टा किया जाता है, पैसे तो डाल देते थे उसमें, जब बाहर कुल्फी वाला आता था तो घर वालों से पैसे मांगते, पैसे देते नहीं थे, तब क्या करते थे? उसी पिगी बैंक को हिला हिला करके फिर उल्टा करते थे, उल्टा करके हिलाते थे, कुछ सिक्के उसमें से वापिस से बाहर निकलते थे। सेम वही काम करना है, और इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है कि कौन सा सिक्का बाहर निकलेगा। इसकी अपन प्रायिकता ज्ञात करेंगे, है ना। तो वो सिक्का 50 पैसे का होगा या 5 रुपए का नहीं होगा, है ना। तो सबसे पहले जो जो चीजें दी हुई है वो लिख लो। क्या दिया हुआ है? 50 पैसे के 50 पैसे के सिक्कों की बात करें तो वो कितने हैं? 100 है। 1 रुपए के सिक्के वो कितने हैं भाई? 50 है। 1 रुपए के 50 सिक्के। 2 रुपए के सिक्के, 2 रुपए की सिक्कों की बात करें तो वो है अपने पास में 20। और 5 रुपए के सिक्कों की बात करें तो वो है अपने पास में 10। और कुल मिलाकर के जो सिक्के हैं वो आ रहे हैं 0, 8, 1। कुल सिक्के कितने हो गए? 100। और वही क्या आएगा? नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। आगे बात समझ में। फिर ये कह रहा है फर्स्ट पार्ट, निकाला गया सिक्का 50 पैसे का होगा। फर्स्ट पार्ट में घटना ये कह रही है कि निकाला गया सिक्का 50 पैसे का होगा। तो नंबर ऑफ इवेंट की अगर बात करें, 50 पैसे के सिक्के कितने हैं भाई? 50 पैसे के सिक्के हैं 100। वही क्या रहेगा अपना नंबर ऑफ इवेंट। अब प्रायिकता की बात करें तो नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ इवेंट कितने बेटा? 100। और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने बेटा? 180। 0 से 0 कट गया, फिर ये कट रहा है 5 दूनी 10,
और 9 दूनी 18, प्रायिकता आ गई 5/9। आ गई बात समझ में। फिर सेकंड पार्ट की बात करेंगे तो 5 रुपए का सिक्का नहीं होना चाहिए। तो घटना क्या बनेगी? घटना ही निकाला गया सिक्का 5 रुपए का नहीं होगा। इसका मतलब जो 180 सिक्के हैं, जो यदि नंबर ऑफ इवेंट की अगर बात करें तो उनमें से 180 में से जो 5 रुपए के सिक्के वो उनको हटा दो, बाकी के सिक्के तो निकल सकते हैं। जो निकाला गया सिक्का 5 रुपए का नहीं होगा, इसका मतलब 5 रुपए के सिक्के तो निकलेंगे नहीं, बाकी के निकल सकते हैं। बाकी के कितने सिक्के हैं भाई? 5 रुपए वाले सिक्के 10 है, उनको हटा दो। 10 180 में से 10 हट गए तो 170 बन गए। तो इसकी जो प्रायिकता की बात करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, मतलब 170/180, 0 से 0 कट गया तो क्या आ गया? 17/18। आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। गोपी नाम की एक कोई लड़की है भाई, उसके घर पे क्या है? एक जीव कुंड बना हुआ है। ठीक है भाई, ये क्या बना हुआ है? जीव कुंड बना हुआ है। उसके लिए एक मछली लाने दुकान से जाती है। तो उस दुकानदार के पास में एक टंकी है। एक क्या है? टंकी, जिसमें तो 5 तो है नर, 5 तो है नर मछलियां और 8 है मादा मछलियां, 8 है मादा मछलियां। तो कुल मिलाकर के 13 मछलियां हैं। उसके पास में कितनी मछलियां हैं भाई? 13 मछलियां हैं, जिसमें से एक मछली बिना देखे हुए वो निकाल करके गोपी को दे देता है। भाई जो दुकानदार है वो बिना देखे हुए इस जो टंकी है, उस टंकी में से बिना देखे हुए एक मछली निकाल करके गोपी को दे देता है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है? इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है? तो जब अपन हल करेंगे तब सबसे पहले लिख देते हैं नर मछली। नर मछलियां कितनी है भाई? 5। मादा मछली है 8। कुल मछलियां हैं 13। आगे बात समझ में। यही है अपना नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। अब ये प्रायिकता की बात कर रहा है। सबसे पहले घटना लिख दो। घटना क्या है? निकाली गई मछली नर मछली, निकाली गई मछली नर मछली। तो नंबर ऑफ इवेंट क्या बनेगा भाई? नर मछली के अनुकूल परिणाम कितने हैं? 5। तो क्या आ गया अपने पास में? 5। जब प्रायिकता की बात करेंगे, प्रायिकता नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ इवेंट कितना है? 5। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना अपने पास में? 13। ये आ गया इसका आंसर। आगे बात समझ में। तो प्रायिकता में जो भी क्वेश्चन करो उनको सोच समझ के करना और ज्यादा इनमें लोड नहीं लेना है। आराम से धीरे धीरे प्रश्न पढ़ो। जो प्रश्न में चीजें दी हुई है उनको अलग से लिख दो और उनका जो भी टोटल है वो टोटल निकाल लो। तो कुल संभव परिणाम कितने हैं और अनुकूल परिणाम कितने हैं, वही क्या होती है? प्रायिकता होती है। एक बार अगर जब जो संभव परिणाम है वो लिख लो और कुल परिणाम लिख लो तो उसके बाद में प्रायिकता निकालने की समस्या ही नहीं है। प्रायिकता जो बोल रहा है, ये कह रहा है कि नर मछली निकालनी, तो नर मछली के अनुकूल परिणाम 5 है। नर मछली के अनुकूल परिणाम कितने? 5 है। और कुल मछलियां कितनी है? 13 है। तो कुल परिणाम कितने? 13 है। तो प्रायिकता क्या आ गई? 5/13 आ गई। प्रायिकता में ज्यादा टेंशन लेना ही नहीं है। आगे बात समझ में। बहुत आराम से धीरे धीरे हल करना है। जय हिंद, जय भारत।